And very good morning. Today we'll start for relationship between total utility and marginal utility. But student, I am already discussed the previous class total utility and marginal utility. But this is the revision class. So now again revise student. Now let's start. Definition total utility. What is the total utility? The total utility means student ki the sum of the total satisfaction from the consumption of specific goods or services. It increase as more goods are consumed. मतलब यहाँ पे ये बताया जा रहा है स्टूडेंट कि जो टोटल यूटिलिटी है, जैसे हम कोई भी कॉमोडिटी ले लेते हैं तो फर्स्ट कॉमोडिटी लिया, फिर सेकेंड थर्ड जो भी लिया, तो हमने यहाँ पर आप देख रहे हैं फॉर्मूले में लिखा है प्लस यू एन, जितने भी नंबर्स आपने कॉमोडिटी के लिए, तो जो आपने टोटल उसको ऐड किया और मतलब ऐड करके जो सम निकाला, जो एक टोटल आपको सेटिस्फैक्शन मिला, दैट इज द टोटल यूटिलिटी. सपोज मैं एक एग्जांपल देती हूँ स्टूडेंट, जैसे स्पेसिफिक एक गुड्स की हम वैल्यू बता दें आपको कि 10 मुझे एक गुड्स को हमें एक सेटिस्फैक्शन में हुआ, फिर सर्विसेज का अगर कोई सेटिस्फैक्शन पूछा तो हमने बताया मुझे 5 हुआ. तो ये जो आप यूनिट आप बता रहे हो एक गुड्स और सर्विसेज को, अगर आप कमोडिटी के बेस में ना लेके और इस गुड्स और सर्विसेज की अगर हम बात करें तो गुड्स हमारा हमने एग्जांपल लिया कि 10 और सर्विसेज अगर 5, तो जो 10 + 5 हो गया दैट इज़ द टोटल यूटिलिटी. तो इसी तरीके से यहाँ पर जो एक U1 है, U2 और प्लस UN तक, तो जो कमोडिटी होती है स्टूडेंट कि 1 बाय 1 आप जब ऐड करते चले जाओगे तो जो आपको टोटल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है दैट इज द टोटल यूटिलिटी. सपोज दैट कि U1 में आपका 10 है, U2 आपका 20 है, U3 आपका 30 है, तो जब आपने उसको टोटल ऐड किया, हमने कहा कि मुझे टोटल यूटिलिटी फाइंड करो स्टूडेंट, तो आप क्या करोगे, तुरंत उसको ऐड करोगे और कहोगे मैम मुझे इतना टोटल सेटिस्फैक्शन मिला, तो दैट इज कॉल्ड द टोटल यूटिलिटी. तो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस टॉपिक कि व्हाट इज द टोटल यूटिलिटी. जो आप कमोडिटी ले रहे हो और कमोडिटी को प्लस करते हो, एक टोटल सेटिस्फैक्शन मुझे बताते हो कि मैम मुझे इसका कंजम्पशन करके मुझे इतना सेटिस्फैक्शन मिला, और डैट उसको ऐड करोगे और ऐड करके हमें फाइंड आउट करोगे, दैट इज कॉल्ड द टोटल यूटिलिटी. यूटिलिटी. What is the marginal utility? Marginal utility का मतलब क्या होता है? It is the additional satisfaction gained from each extra unit of consumption. मैंने पहले भी आपको इस चीज़ को पढ़ाया है और आपको एक शेड्यूल भी दिखाया है, तो ये तो एक रिवीजन है, फिर से मैं रिवाइज करा रही हूँ कि एडिशनल सेटिस्फैक्शन जो आपको मिल रहा है एक कंजम्पशन को करते हुए, एक कमोडिटी को लेते हुए, वो जो एक्स्ट्रा हो रहा है वो कहीं ना कहीं आपको एक डिक्रीज विथ ईच एडिशनल इंक्रीज इन कंजम्पशन ऑफ अ गुड. आप गुड्स तो बढ़ा रहे हो लेकिन जो आपका सेटिस्फैक्शन है वो एक टाइम के बाद डिक्रीज हो जाएगा. अब इसको हम एक सब एग्जाम्पल से लेते हैं. सपोज करिए कि मैंने आपको बहुत तेज़ भूख लगी है और मैंने आपको एक रोटी दिया, आपको बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा सेटिस्फैक्शन था उस दिन, फिर सेकंड रोटी, फिर थर्ड, इस तरीके से हो सकता है कि आपने 7 रोटी का जो कंजम्पशन किया, जो 7वीं रोटी आपने खाई 7 रोटी, उस टाइम का अगर हम आपसे सेटिस्फैक्शन पूछेंगे, भले आप एडिशनल तो कर रहे हो, एक्स्ट्रा यूनिट कंजम्पशन कर रहे हो, लेकिन जो फर्स्ट रोटी का एक सेटिस्फैक्शन था वो अलग ही गेन था. लेकिन अगर हम लास्ट 7 रोटी जो आपने खाई उसका सेटिस्फैक्शन पूछेंगे तो ये कहीं ना कहीं आपको एक जीरो सेटिस्फैक्शन होगा. एक आप धीरे धीरे क्या होगा कि अगर 7 से आप 8 9 तक बढ़ते चले जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपका सेटिस्फैक्शन जीरो हो जाता है. तो मार्जिनल यूटिलिटी भले एडिशनल एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ कंजम्पशन करती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमें डिक्रीज भी कंजम्पशन करते करते हमारा जो सेटिस्फैक्शन होता है स्टूडेंट वो डिक्रीज हो जाता है. तो यहाँ देखिए डेफिनेशन भी लिखा है कि इट इज़ द एडिशनल सेटिस्फैक्शन गेन from each extra unit of consumption. It decrease with each additional increase in the consumption of a good. तो I hope कि all understood with this topic कि what is the marginal utility. Now see the एक formula. Marginal utility equal change in TU. TU means total utility. Okay. Next, change in total utility. देखिए यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ इक्वल डेल्टा TU डिवाइडेड बाय डेल्टा Q. तो इस तरीके से आपको ये क्लियर हो गया कि किस तरीके से हमारी मार्जिनल यूटिलिटी चेंज होती है.
और हम क्वांटिटी, तो हमारी क्वांटिटी तो इंक्रीज़ होती है स्टूडेंट, ये तो इसमें नो डाउट, लेकिन क्वांटिटी के बाद अगर कोई सेटिस्फैक्शन पूछेगा तो वो आपका धीरे धीरे डिक्रीज में आ जाएगा। क्लियर? तो आई होप कि ऑल आर अंडरस्टूड। तो एक एग्जाम्पल के साथ आज हम इस रिलेशनशिप को भी समझेंगे एक टेबल के फॉर्म में। तो आपको ये क्लियर होगा कि TU और MU का रिलेशन क्या है और किस तरीके से TU फाइंड होता है और किस तरीके से MU फाइंड होता है। नाउ सी student, relationship between marginal utility and total utility. First of all, see the student units, total utility and marginal utility. आप देख रहे होंगे कि यूनिट 1 जब आपका यूनिट इंक्रीज हो रहा है तो टोटल यूटिलिटी भी उस टाइम पे 10 है और मार्जिनल यूटिलिटी का भी जो सेटिस्फैक्शन है वो भी 10 है। फिर आप देखिए, नोटिस करिए स्टूडेंट, जो अभी मैंने आपको ये चीज़ समझाई कि जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ रही है बट मार्जिनल यूटिलिटी का अगर सेटिस्फैक्शन देखिए तो धीरे धीरे वो डिक्रीज होते होते नेगेटिव होता जा रहा है। ठीक है, मैंने अभी यही बताया आपको कि क्वांटिटी बढ़ेगी बट क्या होगा, मार्जिनल यूटिलिटी का सेटिस्फैक्शन लेवल जो है वो लेस हो जाएगा। फिर यहाँ पे टोटल यूटिलिटी आप देखिए कि टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रहा है बट इंक्रीज होते होते स्मॉलर अमाउंट ऑफ ईच एडिशनल यूनिट, फिर धीरे धीरे वो TU इंक्रीज होते होते डिक्रीजिंग रेट पे आ रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि टोटल यूटिलिटी से अगर हम बात करें तो टोटल यूटिलिटी क्या कहता है कि टोटल गुड्स एंड सर्विसेज एडेड, जो भी गुड है और जो भी हमने सर्विस ली उसको ऐड करके वो अपना टोटल सेटिस्फैक्शन बताता है। लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी कोई सेटिस्फैक्शन अगर उससे पूछा जाता है तो वो अपना क्लियर आउट करके ये बताता है कि हमें फर्स्ट यूनिट पे एक प्रॉपर सेटिस्फैक्शन मिला, फिर सेकंड पे कितना मिला, थर्ड, तो वो धीरे धीरे वो अपना कंजम्पशन तो इंक्रीज करता है बट उसका जो सेटिस्फैक्शन होता है वो लेस हो जाता है। तो यही रिलेशनशिप है स्टूडेंट दोनों के डिफरेंस। तो नाउ सी द एग्जांपल स्टूडेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल आप डायग्राम देखिए, ये डायग्राम TU आप पहले आपको ये पता ही है, मैंने आपको फर्स्ट डे जब PPC समझाया था तो ये आपको क्लियर है कि हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट लेते हैं हमेशा मैथ्स का, जो आपको मैंने एरिया भी बताई थी कि हमेशा पॉजिटिव लेके हम लोग इकोनॉमिक्स में वर्क करते हैं। तो यहाँ पर देखिए O जो है वो ओरिजिन है, फिर नीचे आप लिखिए X है जहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम जितना आपने किया, और फिर TU ले लेंगे। फिर इसी तरीके से MU का आप बनाएंगे और नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम। तो जो इस ओरिजिन से आप देखिए जो कि मैक्सिमम TU कैसे देखिए धीरे 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 वो इंक्रीज होते होते वो डिक्रीज हो रहा है, और आप डिमिनिशिंग देखिए MU कैसे डिमिनिशिंग कर रहा है, ये डाउनवर्ड स्लोप किस तरीके से आ रहा है, ये आप आज पढ़ेंगे इस रिलेशनशिप को देखते हुए। नाउ क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट कि TU इज इंक्रीज बट इट इंक्रीज बाय स्मॉलर एंड स्मॉलर अमाउंट फॉर ईच एडिशनल यूनिट। धीरे धीरे वो बढ़ता है कम यूनिट से, और उसको जब टोटल किया जाता है वही हमारा टोटल यूटिलिटी कहलाता है। अगर इसको अदर वर्ड्स में समझे कि TU इज इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट, TU पहले बढ़ता है फिर वो डिक्रीज रेट में आ जाता है। और इसी तरीके से क्वेश्चन भी वो आता है अक्सर कि वाई आर यू MU कर्व इज डाउनवर्ड या वाई आर यू MU कर्व इज डिमिनिशिंग, तो आप आंसर लिख सकते हैं। मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि MU curve is downward sloping because of the fact that consumption of successive, कंजम्पशन उसका सक्सेसिव हो रहा है, यूनिट्स गिव लेस सेटिस्फैक्शन। क्यों हो रहा है बेटा? क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान से लिसन केयरफुली कि ये क्यों इस तरीके से हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो सेटिस्फैक्शन है वो लेस हो जा रहा है और इसलिए इसका जो स्लोप हो रहा है वो डाउनवर्ड हो रहा है कि MU curve is downward sloping because of the fact that consumption of successive and units give less satisfaction। तो क्वेश्चन बोर्ड में आता है अक्सर कि why are you diminishing the MU, तो आप इसका आंसर मैंने यहाँ भी लिखा हुआ है और आपको ये क्लियर हो गया कि MU का शेप क्यों डाउनवर्ड होता है। क्यों डाउनवर्ड होता है स्टूडेंट? बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट कंजम्पशन ऑफ सक्सेसिव यूनिट्स गिव लेस सेटिस्फैक्शन। ओके, नाउ अब देखिए क्या जैसे इंक्रीज जब TU करेगा, ये लर्न करना पड़ेगा स्टूडेंट कि जब TU इंक्रीज करता है तो कहीं ना कहीं हमारा डिमिनिशिंग MU हो जाता है, देख भी रहे हैं आप लोग। फिर जब मैक्सिमम होता है, जिस पॉइंट पे आप देखिए मैक्सिमम डॉट डॉट करके मैंने दिखाया हुआ है, तो जब मैक्सिमम TU होता है तो उस कंडीशन में आपसे पूछा जाता है कि अक्सर कि MU है मैक्सिमम डैश, तो क्या होगा उस टाइम पे 0 MU हो जाएगा। क्लियर?
और जब डिक्रीजिंग टी यू होगा स्टूडेंट, तो वो उस पॉइंट पे क्या होगा, नेगेटिव एम यू हो जाएगा। तो नेगेटिव क्यों हो रहा है, मैंने अभी आपको बताया कि जब वो कोई भी स्टूडेंट, अगर आप अपना ही एग्जांपल लें कि आप जब फर्स्ट टाइम किसी चीज़ को कंज्यूम करते हो तो बहुत अच्छा सेटिस्फैक्शन होता है, फिर धीरे 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 आप यूनिट्स तो बढ़ाते हो, क्वांटिटी तो बढ़ा रहे हो, बट आपका सेटिस्फैक्शन जो है वो लेस हो जाता है और फिर कहीं ना कहीं वो निगेटिव हो जाता है। अब कभी ऐसा भी होता है, जैसे किसी पार्टी में आप गए, आपने खाना खाया, खाना फिर आपकी ज़्यादा अगर इंक्रीज़ हो जाता है तो आपको एक जो सेटिस्फैक्शन होता है वो ओवर हो जाता है, तो ओवर होना भी एक नेगेटिव फॉर्म आ जाता है। ओके, तो आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड कि हम लेस सेटिस्फैक्शन क्यों हो रहे हैं, कि हम कंजम्पशन तो बढ़ा रहे हैं लेकिन हमारा सेटिस्फैक्शन फर्स्ट यूनिट के कंपैरिजन में कम है और बहुत कम हो जाता है। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो रिलेशनशिप है बिटवीन एम यू एंड टी यू, वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट दिस टॉपिक, इसको ध्यान से सुनिए कि एम यू और टी यू का रिलेशनशिप आपको लर्न करना पड़ेगा कि जब टी यू इंक्रीज करता है तो उस कंडीशन में एम यू डिमिनिशिंग होता है, फिर जब मैक्सिमम होता है, देखिए मैंने डॉट डॉट करके दिखाया हुआ है स्टूडेंट कि जब मैक्सिमम टी यू होता है तो जीरो, उस कंडीशन में जीरो एम यू हो जाता है, और डिक्रीजिंग टी यू तो नेगेटिव हो जाता है एम यू। तो दिस इज़ द रिवीजन क्लास, तो हमने इसको आपको रिवीजन में रिलेशन बिटवीन एम यू टी यू क्लियर किया। ओके, नाउ नेक्स्ट relationship between mu and tu, so as long as the mu remain positive तो tu goes on increase, okay, and when mu becomes 0 तो tu is maximum, तो point of satisfy और saturation point in the diagram, तो हमने अभी आपको डायग्राम में चीज़ें पॉइंट दिखाया भी है। तो when mu is negative तो tu begins टू फॉल, तो ये लर्न करिए स्टूडेंट, और आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड द विद डायग्राम एंड विद शेड्यूल। थैंक यू स्टूडेंट।